हाय एक्वेरियंस, कैसे हैं आप लोग। मैं आप लोगों के लिए टैरो रीडिंग लाई हूँ फ्रॉम 10th जैन टू 20th ऑफ जैन 2025। तो देख लेते हैं क्या है आप लोग के लिए मैसेजेस। और ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी। ये जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, मेल और फीमेल दोनों के लिए ही है। ओके, लव मैसेजेस फॉर एक्वेरियस। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि फ्रॉम 10th जैन टू 20th ऑफ जैन 2025। क्लैरिफाई करेंगे इनको। क्लैरिफाई 9 of swords, क्लैरिफाई 9 of swords, क्लैरिफाई जजमेंट, क्लैरिफाई चैरियट, clarify 9 of wands, clarify ace of pentacles, ओके एक्वेरियंस, तो आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रही है और वो भी काफी दिनों से चल रही है। बहुत से लोगों का यहाँ ब्रेकअप ही हो चुका है। ठीक है, बिल्कुल सेपरेटेड है, अभी बिल्कुल बातचीत नहीं है। और आप लोनलीनेस में हैं, आप इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं, आप पास्ट में जाते हैं, चीज़ों को देखते हैं, एनालाइज करते हैं, सोचते हैं, अपनी गलती ढूंढते हैं, अपने बारे में ज़्यादा सोचते हैं। एंड यहाँ पे आप गार्डेड भी हैं। आपके पास्ट से जो जितनी भी दर्द और दुख और तकलीफें आपको मिली हैं अभी तक हील नहीं हुए हैं। आप बहुत ज़्यादा पेन में हैं। 5 of cups, ठीक है, लॉस का बहुत ज्यादा दुख है, तकलीफ है, ठीक है, पेन है। और इस इंसान से बहुत ज्यादा प्यार था, बहुत ज्यादा, नहीं चाहते थे कि ये टूटे। ऐसा लगता है कि आपको इसने रिजेक्ट किया, ठीक है। और आप अपने पास्ट में जाके हमेशा से यही सोचने लगते हैं कि मुझे क्यों लोग रिजेक्ट कर देते हैं, या मेरी तरफ से क्या कमी रह जाती है रिलेशनशिप में, क्योंकि आप अपनी तरफ से एफर्ट्स डालते हैं एंड सामने वाले को वो समझ में नहीं आ रहा होता है या कन्वे नहीं हो रहा होता है, या क्या प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आपने काफी दिया है, ठीक है। आपने दिया है, इस इंसान ने उतना नहीं डाला एफर्ट, तब भी आपको ही ब्लॉक किया, आपको ही छोड़ा। तो रीजन क्या था, ऐसा आप सोचेंगे, ठीक है, डीप थिंकिंग में रहेंगे। मीनवाइल जो आपकी पार्टनर है वो आपको अनब्लॉक करने का सोच रही है, क्योंकि उसको आपसे बात करनी है, वापस आना है, और नो कम्युनिकेशन या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन खत्म करनी है, क्योंकि वो आपके लिए काफी इनसिक्योर हो रही है। आपके लिए ये सोचती है कि ऐसा ना हो कि ये इंसान किसी और के पास चला जाए, क्योंकि अब वो पजेसिव हो रही है या पजेसिव हो रहा है, इमोशनल हो रहा है। और उसके पास अगर 2 ऑप्शंस थे तो अब वो 2 ऑप्शंस नहीं है, अभी आप ही रहोगे, क्योंकि यहाँ दिख रहा है उसके पास ऑप्शंस बहुत थे, इसीलिए वो गई थी या गया था आपको छोड़ के। तो अब वो ऑप्शंस नहीं है, अब आप ही हो दिमाग में। 24 घंटे आप रहते हैं उसके दिमाग में, ठीक है। और आपसे ही इमोशनल कंटेंटमेंट मिला उसको, आपसे ही उसको सेटिस्फेक्शन मिला है। अगर किसी और के पास ये गई भी थी या गया भी था तो वहां इसे वो इमोशनल कनेक्शन मिला ही नहीं। अब नो कांटेक्ट का इसको बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि ब्लॉक इसी ने किया।
तो यहाँ पे ये रोती है या रोता है रात को आपको याद करके, बहुत ज्यादा याद है। देखो जजमेंट भी आया है। तो इस ब्रेकअप से तो ये बिल्कुल भी खुश नहीं है, और ये डिटर्मिन होंगे, और ये आपकी तरफ आएंगे, आपसे मिलने आ सकते हैं। ठीक है, विद इन 7 डेज, यहाँ पे ही 7 दिनों के अंदर, ये 10 डेज की रीडिंग है, 7 दिनों में ही ये आपसे मिलने आएंगे, और आप दोनों के रिलेशनशिप की एक न्यू बिगनिंग होगी, क्योंकि बहुत ज्यादा रोमांटिक एनर्जी आई है, एस ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो यहाँ पे एक नई शुरुआत होगी आप दोनों के रिलेशनशिप की। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन खत्म होगी, टावर मोमेंट खत्म होगा। ठीक है, तो अच्छी रीडिंग है, यस मैसेज आएगा बिल्कुल। हम्म। ठीक है, बट डरते हैं ये, फियर में रहते हैं, डर के मैसेज करेंगे, बात करेंगे, मिलने भी आएंगे। ओके एक्वेरियंस, तो ये थे आप लोगों के लिए मैसेजेस। मैं मिलती हूँ आपसे आपकी अगली रीडिंग में। तब तक के लिए मेरे चैनल अमेजिंग टैरो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।